Hello and welcome back again to my YouTube channel. I'm Dr. Mohammad Danish and again coming up with a new video with new enthusiasm. Okay, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं लास्ट जो वीडियोस मैंने शेयर की हैं वो 3 वीडियो मैंने MBA के जो AKTU से जो बच्चे MBA कर रहे हैं उनके लिए वीडियोस शेयर की हैं कि लास्ट के 1 वीक में जब एग्ज़ाम्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं उसमें हम वो कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करें जिससे कि हमारा पेपर अच्छे से हो जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर वीडियोस शेयर किए हैं, जिसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के ऊपर ऑलरेडी पेपर हो चुका है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। काफ़ी हद तक सवाल जो थे मेरे बताए हुए मेरी एनालिसिस पे बेस्ड थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक और वीडियो शेयर की लास्ट, दैट इज़ दी बिजनेस कम्युनिकेशन। तो अब जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दैट इज़ फॉर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो मैंने कुछ टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एज वेल एज फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो को आराम से देखिएगा। इसके जो भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उसको आराम से आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको रिवाइज करिएगा। आप देखिएगा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस में काफ़ी हद तक सवाल आपको मिल जाएंगे। मैं आज की वीडियो में न्यूमेरिकल्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं अगर न्यूमेरिकल स्पेसिफिकली बताऊंगा तो हो सकता है वो आए या ना आए, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस टॉपिक से सवाल आने की संभावना है। तो वह मैं आप लोगों के सामने आज शेयर करूंगा। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चंस आने की संभावना है, जैसे कि क्वेश्चन है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर को जरूर देख के जाइएगा। एक टॉपिक है आपका स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस ये जरूर आप देख के जाइएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ, एक टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस, क्या होती है रिग्रेशन एनालिसिस, जरूर देख के जाइएगा। फिर एक टॉपिक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जरूर देख के जाइएगा। और एक टॉपिक है आपका नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, ये 2 नंबर में आपका सवाल आ सकता है, इसको जरूर देख के जाइएगा। एक टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं, आई रिपीट डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक टॉपिक है कि क्वार्टाइल्स किसे कहते हैं, क्वार्टाइल्स किसे कहते हैं, ये शॉर्ट में जरूर आने की संभावना से देख लीजिएगा। एक टॉपिक है मीन डेविएशन, व्हाट इज मीन डेविएशन, ये जरूर देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं इसे जरूर देख लीजिएगा। एक टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट बहुत बार रिपीट होता है और अगर आप 3-4 साल के पेपर उठाएंगे तो आपको काई स्क्वायर टेस्ट, मीन डेविएशन या डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है रिग्रेशन लाइन किसे कहते हैं, रिग्रेशन लाइन को आप डिफाइन करिएगा। व्हाट इज कोरिलेशन, कोरिलेशन को डिफाइन करिएगा। और एक सवाल आता है इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्स नंबर्स आप जरूर देख के जाइए कि इंडेक्स नंबर किसे कहते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार रिपीट होता है, व्हाट इज एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, आई रिपीट व्हाट इज एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। तो इस तरीके से मैंने करीब ये 15 से 16 क्वेश्चंस आपके सामने शेयर किए। मैं फिर से बता देता हूँ, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, रिग्रेशन एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्वार्टाइल्स, मीन डेविएशन, प्रोबेबिलिटी, काई स्क्वायर टेस्ट, रिग्रेशन लाइन, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशंस, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ये करीब 14 से 15 क्वेश्चन है जिसमें आराम से आपके 6 से 7 क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं लॉन्ग की। अब लॉन्ग में मैं न्यूमेरिकल्स की नहीं बात कर रहा, मैं वो टॉपिक्स जो है वो जो थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और ज़्यादातर न्यूमेरिकल भी बनते हैं तो उन्हीं से ही बनते हैं। तो अगर जो बच्चे सिर्फ थ्योरी पे फोकस करना चाहते हैं तो एक टाइम सीरीज का के ऊपर पढ़ के जाइएगा कि टाइम सीरीज के कंपोनेंट क्या होते हैं, जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जरूर पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन आता है आपका इंडेक्स नंबर के ऊपर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, इंडेक्स नंबर किसे कहते हैं। एक टॉपिक आता है आपका स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन किसे कहते हैं, ये जरूर देख के जाइएगा। फिर एक क्वेश्चन है बेस थ्योरम, बेस थ्योरम से क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, बेस थ्योरम आप जरूर देख के जाइएगा। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जरूर देख के जाइएगा। एक कोई टॉपिक है फिशर्स जेड टेस्ट, फिशर्स जेड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है, वो जरूर देख लीजिएगा।
फिर बिजनेस एनालिटिक्स के ऊपर कई बार शॉर्ट भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स किसे कहते हैं और डिस्क्रिप्टिव एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स किसे कहते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो टाइम सीरीज है कि कंपोनेंट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिशर टेस्ट, इंडेक्स नंबर, बिजनेस एनालिटिक्स, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, बेस थ्योरम। तो इस तरीके से मैंने करीब 3, 6, 3, 9 और 9, 10 क्वेश्चन के आसपास बताए। तो इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस मोर और लेस इसी से ही रिपीट होके बनेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर देख के जाइएगा, इनको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आराम से आप लास्ट 3-4 दिन के अंदर इन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, तैयार भी कर सकते हैं और आपका आसानी से पेपर निकल जाएगा। अगर पूरा थ्योरी पेपर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और न्यूमेरिकल आता भी है तो उसमें एक थ्योरी होती है, एक न्यूमेरिकल होता है। अगर ऑप्शन में भी आता है तो आप, अगर आपका न्यूमेरिकल तैयार नहीं है तो यू कैन ऑप्ट फॉर दी थ्योरी क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से मैंने ये पेपर जो है डिस्कस किया है कि किस तरीके से आपके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आप लास्ट के 3-4 दिन में आप देख के जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो उसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।